Welcome, my dear students, to another session on quadratic equations. Let us start this session, and if you have not already subscribed to the YouTube channel and you're liking the content, then make sure to subscribe to it. First question. So maximum minimum वाले questions हम कर रहे थे. So find the minimum value of the quadratic equation f(x) is equal to x square minus 12x plus 11. So what will be the minimum value? Now watch this quadratic expression. A लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव. सो ग्राफ हमारा क्या होगा? ग्राफ होगा ओपनिंग अपवर्ड्स, और ओपनिंग अपवर्ड्स ग्राफ में मिनिमा एग्जिस्ट करेगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो प्लस इन्फिनिटी होगा, और क्वेश्चन मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा ऑब्वियसली. तो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन कि व्हाट विल बी मिनिमम वैल्यू, एंड मिनिमम वैल्यू विल एग्जिस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2a, एंड मिनिमम वैल्यू विल बी माइनस d बाई 4a. सो या तो x इक्वल माइनस बी बाई 2a एक्सप्रेशन में रख के वैल्यू निकाल लो, और या फिर वैल्यू डायरेक्टली निकाल लो, जिस भी तरह से कंफर्टेबल हो. ठीक है. सो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा हमारा माइनस डिस्क्रिमिनेंट विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो 12 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर है, बट माइनस 12 का होल स्क्वायर तो 12 स्क्वायर ही हो जाएगा. माइनस 4 इंटू 11 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 1. So this will be minus of 144 minus 44 by 4. So that will be minus 100 by 4 and hence minus 25. So minimum value of this quadratic equation will be minus of 25, and that value will be at x is equal to minus b by 2a. So x is equal to minus of minus 12 by 2 into 1. तो at x equal to 6 minimum value आएगी. क्लियर है? ठीक है. एंड सिंस मिनिमम वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे ये भी क्लियर है हमें ऑब्वियसली, और डी तो हमारा पॉजिटिव आ ही रहा है कि दो रूट्स होंगे, दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे. Isn't it so? ठीक है, दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे. ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड. सेकंड मेथड क्या हो सकता है? सेकंड मेथड वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर. सो मेथड नंबर 2 कैन बी परफेक्ट स्क्वायर मेथड. Okay, if in general we've been given an equation ax square plus bx plus c. So what we can do, we can take a as common, so it will become a into x square plus b by a times x plus c by a. और अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? x प्लस सम वैल्यू, ठीक है, सम कांस्टेंट, लेट अस से p, x प्लस p होल स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2px. सो एक्स स्क्वायर तो हमें यहाँ पे दिख ही रहा है, प्लस कंपेयर दिस टर्म, कंपेयर एक्स वाला टर्म विद 2px. सो कैन वी राइट दिस वैल्यू एज a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2a, या 2 इंटू बी बाई 2a टाइम्स एक्स. और अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो फिर ये जो p है हमारा, दिस p शुड बी इक्वल टू b बाई 2a, यानी कि प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर. बट ऑलरेडी तो ये टर्म था नहीं, तो अगर b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. सो माइनस b बाई 2a होल स्क्वायर प्लस c बाई a, and first three terms are making a perfect square. So we can write this as, this is equal to a into x plus b by 2a whole square, और बचा हुआ टर्म हमारा बच गया है माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c बाई a. Okay, so this will be a into x plus b by 2a whole square, multiply the a in rest of the terms, so minus b square by 4a plus ac upon a. Now focus on this value. So आ जाएगा effectively a into x plus b by 2a whole squared minus b square minus 4ac upon 4a. क्या ये पार्ट क्लियर है? क्या ये बात समझ में आती है? और अगर ये बात समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन खत्म हो गया है यहाँ पे. दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर है तो दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. कितना पार्ट? x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर, और दिस इज मल्टीप्लाइड बाई a, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई a. तो अगर a पॉजिटिव है तो फिर ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. अगर a नेगेटिव है तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा a इंटू परफेक्ट स्क्वायर ये लेस देन इक्वल टू 0 होगा. बट अगर हमारा a पॉजिटिव है, इफ a इज पॉजिटिव,
तब मिनिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी, व्हेन दिस एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, यानी कि बेसिकली a इंटू दिस होल स्क्वायर, a इंटू दिस होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डी बाई फोर ए, बिकॉज यही बच रहा है माइनस ऑफ डी बाई फोर ए, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ डी बाई फोर ए। बट इफ इंस्टेड ए हमारा लेस देन 0 है, ए इज नेगेटिव, तब फिर लेस देन इक्वल टू 0 होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन, और फिर अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो यानी कि या तो वो उस वैल्यू को डिक्रीज करेगा, अगर वो टर्म का कोई वैल्यू होगा तो उसको डिक्रीज करेगा, इजंट इट सो? दैट इज वाई हमें मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू विल बी व्हेन परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म इज 0, और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा हमारा माइनस डी बाई फोर। सो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, वैल्यू हमारा माइनस डी बाई फोर ही रहेगा, बिकॉज एक्स हमारा सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर वाले टर्म में ही आ रहा है, यहां तो कोई एक्स नहीं है, दिस इज कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है और ये उस टर्म के बाहर है। क्या ये बात समझ में आता है? ठीक है। सिमिलरली वी कैन मेक परफेक्ट स्क्वायर हियर एज वेल, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, सो वी कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर माइनस 12x, 12 है 2 इंटू 6, तो 2 इंटू माइनस 6 यानी कि प्लस 36 कर दोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। बट अगर प्लस 36 क्या है तो माइनस 36 भी तो करना पड़ेगा, so minus 36 plus 11, so this will be x minus 6 whole squared minus 25, and this value is always greater than equal to 0, so clearly minimum value आएगा हमारा at x equal to 6 और minimum value होगा minus 25, at x equal to 6 हमें minimum value मिलेगा and that minimum value will be minus 25। वही सेम लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है कि x प्लस बी बाई टू ए को 0 होना पड़ेगा, यानी कि x शुड बी इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, वही सेम बात तो हमने कही है कि एक्स इक्वल माइनस बी बाई टू पे हमें वैल्यू मिलेगा मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू होगा माइनस डी बाई फोर ए। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, एक बार अपने एंड पे भी इस चीज़ को सॉल्व करके देख लेना, अगर अभी कंफ्यूजन रहा है तुमने अपने एंड पे साथ में सॉल्व नहीं किया है तो एक बार अपने एंड पे फिर से करके देखोगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम स्लैश मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इक्वेशन 24 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 21। तो न्यूमरेटर तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, so we should focus on only denominator, और डिनोमिनेटर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 21, एंड सिंस a is लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, सो इन दिस केस मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, और क्या मिनिमम वैल्यू आएगा, मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई फोर ए, सो माइनस ऑफ बी स्क्वायर minus 6 square which is 36 minus 4 into 2 into 21 by 4 into 2, so this will be minus of 36 minus 168 upon 8, or this is 132 with a negative sign, so 132 by 8, क्या वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 4 से जाएगा 33 by 2, so minimum value of 2x square minus 6x plus 21 is 33 by 2, बट ये वैल्यू हमारा डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा हमारा बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा हमारा एक्सप्रेशन छोटा होगा, और डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ही ज़्यादा हमारा एक्सप्रेशन बड़ा होगा। तो ऐसा हमें एक्सप्रेशन का वैल्यू मिनिमम मिलेगा या मैक्सिमम मिलेगा, इफ दिस वैल्यू डिनोमिनेटर इज मिनिमम सो टोटल वैल्यू शुड बी मैक्सिमम, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू 24 अपॉन 33 by 2, which is 48 upon 33, 16 upon 11. This will be maximum value. क्या ये पार्ट क्लियर है? बिकॉज हमें डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू मिल गई, दैट इज वाई एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी 16 अपॉन 11। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8 to the power 12x minus 6 minus 4x square. So power 8 की क्या है, that is a quadratic expression 12x minus 6 minus 4x square, और लीडिंग कोएफिशिएंट a is less than 0, so यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा हमारा एक मैक्सिमम, और पावर मैक्सिमम होगी तो नंबर भी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा हमें, ठीक है, नंबर का भी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, बिकॉज नंबर हमारा क्या है, दैट इज ग्रेटर देन 1, सो नंबर का ही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। सो क्या मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मैक्सिमम वैल्यू विल बी माइनस डी बाई फोर ए,
सो माइनस ऑफ बी स्क्वायर, बी क्या है 12, 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 4 इंटू सी माइनस 6 डिवाइड बाई 4 इंटू माइनस 4. So this will be minus 144, 24 into 4 96 minus 96 अपॉन माइनस 16. सो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा. 48/16 इज इक्वल टू 3. सो मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 3 और आंसर आ जाएगा. बिकॉज हमें मैक्सिमम वैल्यू एक्सप्रेशन की नहीं चाहिए, पूरे एक्सप्रेशन की चाहिए, ए टू द पावर की चाहिए. सो इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा हमारा ए टू द पावर 3 विच इज 512. सो ये चीज़ लास्ट में जरूर ध्यान रखना है कि मैक्सिमम वैल्यू हमारा एक्सप्रेशन का, पूरे एक्सप्रेशन का पूछा है, आंसर विल बी 512 एंड नॉट 3. 3 तो मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पावर का है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन y is equal to ax square plus bx plus c cuts the x axis at -4 and y axis at 4, at which other point does it cut the x axis? So x axis को कर्व कट करता है at -4. ठीक है, कोई भी ग्राफ हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बन रहा है, इफ दैट इज कटिंग, अगर ये ग्राफ है लेटेस्ट से, ठीक है, ये रैंडम ग्राफ लिया, बट अगर एक्सेस को ये दो पार्ट्स पे कट कर रहा है, दीज टू पार्ट्स आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फा एंड बीटा. और जहां पे y को कट कर रहा है, y एक्सेस को कट कर रहा है, दैट पार्ट विल बी वैल्यू ऑफ y और वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एट x इज इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 बिकॉज x वहां पे 0 होगा, isn't it so? ठीक है, सो y एक्सेस को कट, x एक्सेस को कट कर रहा है -4 पे और y एक्सेस को कट कर रहा है 4 पे, यानी कि x इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 4. पुट कर दो x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस c एंड दैट इज इक्वल टू 4, विच इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 4. एंड c क्या है? c इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. c क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा 4 है. एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 4 एंड x एक्सिस को -4 पे कट कर रहा है, तो 1 रूट इज 4. ठीक है, x एक्सिस को -4 पे कट कर रहा है, दिस इज 1 रूट. सो अदर रूट अगर बीटा है तो -4 इंटू बीटा इज इक्वल टू 4. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 4 एंड हेंस बीटा विल बी इक्वल टू -1. अदर रूट विल बी इक्वल टू -1. सो अदर पॉइंट जहां पे एक्सिस को कट करेगा दैट विल बी -1. इजी क्वेश्चन, क्लियर. अच्छा, ये डायग्राम इस ग्राफ के लिए नहीं बना है, ठीक है, ये तो रैंडम वैल्यू के लिए बनाया था मैंने. अगर इस ग्राफ के लिए डायग्राम बनाना है तो थोड़ा डिफरेंट होगा. तब ग्राफ कैसा बनेगा? हाँ, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है -4 पे और वाई एक्सिस को कट कर रहा है 4 पे. ओके, सो for this particular equation, graph will be like this. This is -4, this is -1 and this is 4. Okay, ठीक है. अगर हमें -1 नहीं भी पता होता तब भी वी नो कि ग्राफ इज ओपनिंग अपवर्ड्स. ग्राफ इज ओपनिंग अपवर्ड्स, isn't it so? और ग्राफ अगर ओपनिंग अपवर्ड्स है, एडिशनली एक्स एक्सिस को -4 पे कट कर रहा है, सो दिस इज वन पॉइंट जहां पे ये ग्राफ एक्सिस को कट कर रहा है और वाई एक्सिस को कट कर रहा है 4 पे, यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 ग्राफ का वैल्यू पॉजिटिव है. एक्स इक्वल टू 0 पे ग्राफ का वैल्यू पॉजिटिव है, ये तो मतलब हुआ. तो ग्राफ हमारा कैसा हो सकता है? ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात अगर हमें पता है, हमें इक्वेशन के बारे में और कुछ नहीं पता है, तो भी हम ग्राफ के लिए आइडिया लगाएंगे. तो क्या आइडिया हो सकता है हमारा? भाई -4 पे तो कट कर ही रहा है और 4 पे भी कट कर रहा है, तो ये दो पॉइंट्स हैं इस ग्राफ पे. तो या तो ग्राफ हमारा इस शेप में होगा, यानी कि वन रूट, अदर रूट विल बी लेस देन -4, यानी कि ऐसे ग्रेटर देन -4 होगा. ठीक है, मैग्नीट्यूड में लेस देन, बट अल्टीमेटली ग्रेटर देन -4 होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो राइट हैंड साइड में होगा. या सेकंड सिनेरियो भी हो सकता है, सेकंड पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट कर सकती है कि मे बी ग्राफ का शेप कुछ ऐसा हो. ऐसा भी तो ग्राफ हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. डिपेंड करेगा हमारा जो पूरा एक्सप्रेशन है क्या है, ठीक है, और वैल्यू क्या है एडिशनली. बट ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. सिर्फ और सिर्फ अगर हम कुछ भी और ना सोचे तब भी हमें ये तो फॉर श्योर पता होगा दैट द अदर रूट विल नॉट बी पॉजिटिव रूट. पॉजिटिव नहीं हो सकता बिकॉज 4 पे
और x इज इक्वल टू 0 पे हमें y का वैल्यू 4 मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, यानी कि डेफिनेटली हमारे जो रूट्स होंगे वो नेगेटिव x पे ही लाई करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, इतना तो हम ग्राफ से भी एस्टिमेट कर सकते हैं। इज़न्ट इट सो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to x square plus bx plus 256 cuts the x-axis at h is h comma 0 and k comma 0. If h and k are integers, what is the least value of b? What is the least value of b? So x-axis कट कर रहा है h comma 0 पे और k comma 0 पे, यानी कि रूट्स हैं h and k, जहां पे कि y is equal to 0 और इक्वेशन है हमारी y is equal to x square plus bx प्लस 256, यानी कि h और k का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 256, तो h इंटू k इज 256 एंड सम ऑफ रूट्स h प्लस k, दिस विल बी माइनस b एंड h एंड k आर इंटीजर्स, सो व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ b? b की मिनिमम वैल्यू क्या होगा? b का मिनिमम वैल्यू यहां पे क्या होगा? सो h प्लस k इज माइनस b, सो h एंड k आर टू इंटीजर्स, सो इंटीजर्स हमारे क्या हो सकते हैं? दे कैन बी 16 एंड 16, 256 आ जाएगा, बट यहाँ पे सम कितना आ जाएगा? सम विल बी 32 आएगा और हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू चाहिए। सो हम दोनों को नेगेटिव ले सकते हैं, वैल्यूज कैन बी -16 एंड -16। सो उस केस में सम कितना आ जाएगा? बिकॉज h प्लस k इज माइनस बी, h प्लस k इज माइनस बी, सो b की वैल्यू क्या होगा? b क्या होगा इस केस में? इफ h प्लस k इज माइनस बी, तो यहाँ पे हमारा h प्लस k कितना आ रहा है? 32 आ रहा है, सो b वैल्यू -32, b वैल्यू -32। अगर मैं दोनों को नेगेटिव ले लिया तो सम आ जाएगा -32, बट b की वैल्यू क्या आएगा? b इन दैट केस विल बी 32 और हमें चाहिए b मिनिमम, यानी कि हमारे लिए ये कंडीशन फेवरेबल है, यानी कि हमें रूट्स पॉजिटिव ही लेने चाहिए। इजंट इट सो? बिकॉज नेगेटिव लेंगे तो फिर हमारा प्रॉब्लम आया। ठीक है, -32 आ रहा है, बट क्या इससे भी नेगेटिव वैल्यू ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर हम वैल्यूज लें 1 एंड 256, इफ द रूट्स आर 1 एंड 256, तब भी प्रोडक्ट आएगा 256, बोथ आर इंटीजर्स, सम आ जाएगा 1 प्लस 256 दैट इज 257, बट 257 इज इक्वल माइनस बी, बी आ जाएगा माइनस ऑफ 257, सो दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू फॉर बी, -257। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो जल्दबाजी में -32 मार्क नहीं कर देना है, आंसर विल बी -257, ऑप्शन डी, बिकॉज हमें चाहिए लीस्ट वैल्यू ऑफ बी और वो आएगा -257। इंटीजर है तो इससे ज़्यादा और तो हम नहीं कर सकते छोटा, अगर इंटीजर नहीं होता तो फिर -∞ भी हो सकता था भाई। अल्टीमेटली फिर हम ये भी कर सकते थे कि 1/2 इंटू 512, फिर तो कुछ भी ले सकते थे, इसीलिए इंटीजर का कंडीशन दिया है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, if the roots x1 and x2 of the quadratic equation x square minus 2x plus c is equal to 0 satisfy the condition 7x2 minus 4x1 is equal to 47, then we have to find the value of c. c का वैल्यू क्या होगा उस केस में? ओके, सो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? क्या चीजें नोन है? वी नो द सम ऑफ रूट्स, यानी x1 प्लस x2 वी नो दैट इज 2, x1 इंटू x2 वी डू नॉट नो, दैट इज इक्वल टू c, और c की ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एडिशनली कंडीशन गिवन इज 7x2 माइनस x1 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 47। अब यहाँ पे डिफरेंस है रूट्स का, बट एज सच डिफरेंस नहीं है, 7 टाइम्स द सेकंड रूट माइनस 4 टाइम्स द फर्स्ट रूट है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस हमें एक्चुअल में हेल्प करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा। क्या हम इसको लिख सकते हैं? दिस इज 7x2 माइनस 4x1, ओके, सो इफ वी टेक 7x2, if we add 7x1 and subtract 7x1, so ये एक्सप्रेशन तो आ जाएगा 7 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 माइनस 11 टाइम्स x1। सो बेसिकली यहां से हमें x1 प्लस x2 की वैल्यू नोन है। इफ यू पुट दैट वैल्यू, सो हमें फर्स्ट रूट की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट रूट की वैल्यू पता चल जाएगी। इसके बजाय तुम ये भी कर सकते थे कि हम 4 टाइम्स x2 को सब्ट्रैक्ट करते और 4 टाइम्स x2 को ऐड करते, तो हमें x2 की वैल्यू पता चल जाती, यानी कि एक रूट हमें मिल जाएगा यहां से। तो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 7 इंटू 2 माइनस 11x1 एंड दैट इज इक्वल टू 47, एंड हेंस 11x1 विल बी इक्वल टू 14 minus 47, which is minus 33, and hence x1 will be equal to -3.
और x1 प्लस x2 2 है, सो x2 विल बी इक्वल टू 5. x1 इज -3, सो x2 विल बी इक्वल टू 5. आंसर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ c क्या होगा, तो c इज x1 इंटू x2, तो c विल बी इक्वल टू -15. ऑप्शन ए. From here c will be equal to -15. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ p is greater than 0 and x square minus 11x plus p is equal to 0 has integer roots, how many integer values can p take? So x square minus 11x plus p के रूट्स हैं इंटीजर और p हमारा एक पॉजिटिव वैल्यू है. सम ऑफ रूट्स इज 11, प्रोडक्ट है p और रूट्स हैं 11 और रूट्स हैं सॉरी इंटीजर. सो 11 को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है जो कि इंटीजर हो, और क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो या तो दोनों ही नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, बट दोनों नेगेटिव होंगे तो सम पॉजिटिव नहीं आएगा. सम पॉजिटिव है यानी बोथ शुड बी पॉजिटिव. बट ये कंक्लूड कहां से किया, बिकॉज p इज ग्रेटर देन 0, दैट इज वाई सेम साइन होगा रूट्स का. ओके, ठीक है. तो वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, दे कैन बी 1 एंड 10. इफ दे आर 1 एंड 10 तो प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा 10, और 2 एंड 9 प्रोडक्ट विल बी 18, 3 एंड 8 24, 4 एंड 7 28, 5 एंड 6 30. ऐसा हमें प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं थी, हमसे क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज कैन पी टेक. तो अगर हमें सॉल्यूशंस पता हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो वहां से डायरेक्टली पता जाएगा उतने ही हमारे पी की वैल्यूज होंगी. तो ऑप्शन इज 1 2 3 4 5 सॉल्यूशंस विल बी देयर, बिकॉज इसके बाद में अगेन 6 एंड 5 एक ही बात है. 5 और 6 रूट्स हैं, या 6 एंड 5 है, ऑर्डर बस डिफरेंट हुआ है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, बस दोनों रूट्स हमारे इंटीजर हैं. ठीक है, सो 5 केसेस बनेंगे और 5 ही वैल्यूज मिलेंगी, 5 ही वैल्यूज मिलेंगी पी के लिए. सो आंसर विल बी ऑप्शन सी 5. क्या है पार्ट क्लियर है? ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, find the quadratic equation with rational coefficients when one root is 1 upon 2 plus root 5. Quadratic equation with rational coefficients when one root is 1 upon 2 plus root 5. So अगर हमारी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए बी सी हमारे रैशनल है. ठीक है, ए बी सी आर रैशनल. वन डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो रैशनल कोफिशिएंट्स हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि एक रूट हमारा इरेशनल है. रूट इरेशनल होने का मतलब क्या हुआ कि दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. क्योंकि रूट्स हमारे क्या आते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट डी बाई 4a, रूट डी बाई 2a. सो ये जो रूट डी है हमारा, अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो फिर ये रूट हट जाता, बट हटा नहीं है, हटा नहीं है. दैट इम्प्लाइज कि डेफिनेटली हमारा डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. और साथ में यहां से ये भी समझ में आता है कि एक रूट अगर हमारा है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, तो सेकेंड रूट होगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, यानी कि रूट्स कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के. इजंट इट सो? अगर कोफिशिएंट्स हमारे रैशनल हैं, कोफिशिएंट्स हमारे रैशनल है, कोफिशिएंट का रैशनल होना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर कोफिशिएंट ही हमारे इरेशनल हो गए तो फिर सम भी इरेशनल हो जाएगा, बट सम तो रैशनल आ रहा है हमारा. ठीक है, अगर कोफिशिएंट हमारे रैशनल है दैट इंप्लाइज कि सम तो रैशनल है, प्रोडक्ट भी रैशनल है. तो अगर सम रैशनल है, प्रोडक्ट रैशनल है, तो फिर हमारे उस केस में रूट्स विल ऑलवेज बी कॉन्जुगेट. इन केस ऑफ इरेशनल रूट्स, तो इफ द रूट्स आर इरेशनल देन दे विल ऑल्सो बी कॉन्जुगेट. बट तभी कॉन्जुगेट होंगे जबकि हमारे कोफिशिएंट्स रैशनल है. ये बात भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है. ठीक है, कि कोफिशिएंट्स का भी रैशनल होना जरूरी है. अगर कोफिशिएंट ही रैशनल नहीं हुए तो फिर कोई पॉइंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे कोफिशिएंट्स हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x, ओके, और नहीं, कुछ और वैल्यू लेते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा बेटर एग्जाम्पल लेते हैं. plus 2 root 3, this is equal to 0. Now in this case our coefficients are not rational.
एक्स का कोफिशिएंट भी इरेशनल है और प्रोडक्ट भी इरेशनल है। प्रोडक्ट है 2√3 और सम आ रहा है 2√3+1, यानी कि रूट्स हो जाएंगे 2√3 and 1, 2√3 and 1। तो इस बार हमारा एक रूट तो इरेशनल है, सेकंड रूट रैशनल है, और दोनों रूट्स कॉन्जुगेट भी नहीं है। ऐसा इसलिए है बिकॉज कोफिशिएंट्स जो हमारे हैं दे आर इरेशनल। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इफ द कोफिशिएंट्स आर रैशनल ओनली इन दैट केस इफ वन रूट is irrational, second root will also be irrational and both irrational roots will be conjugate of each other, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। ओके, क्लियर। तो अगर कॉन्जुगेट होंगे, एक वैल्यू हमारा आ रहा है रूट का 1/2 + जिसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इंटू 2 - √5 या इंटू √5 - 2 इंटू √5 - 2 अपॉन √5 - 2, सो दिस विल बी √5 - 2 अपॉन 1। सो पहला रूट आ गया √5 - 2, तो सेकेंड रूट मस्ट बी व्हाट, दूसरा रूट क्या होना चाहिए यहाँ पे। अगर फर्स्ट रूट है √5 - 2, सेकेंड रूट क्या होगा, दिस इज अल्फा, तो बीटा क्या होगा, बीटा विल बी -√5 - 2, बिकॉज √5 वाला पार्ट कैंसिल आउट होना चाहिए। अगर ये कैंसिल आउट नहीं होगा तो ये सम में एडअप हो जाएगा, तो फिर हमारे कोफिशिएंट्स रैशनल नहीं रहेंगे, दैट इज वाई इट मस्ट कैंसिल आउट। तो सेकेंड रूट हमारा होगा -√5 - 2। ओके, और सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, दैट विल बी √5 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी -4, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा √5 - 2 इंटू -√5 - 2, सो क्या आ जाएगा वैल्यू, सो दिस इज एज सच माइनस ऑफ √5² -2 स्क्वायर, सो -1। अल्फा इंटू बीटा इज -1, अल्फा बीटा इज -4, तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी x² + 4x - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस विल बी आवर इक्वेशन। क्या ये बात समझ में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है यहाँ पे समझना कि अगर अल्फा हमारा √5 - 2 है तो बीटा हमारा -√5 - 2 होगा, ना कि √5 + 2, ये नहीं होगा। बिकॉज इफ सेकंड रूट हमारा √5 + 2 हुआ, इन दैट केस जब तुम सम ऑफ रूट्स निकालोगे, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 2√5 और वहां से कोफिशिएंट हमें मिल जाएगा इरेशनल, जो कि रैशनल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोफिशिएंट रैशनल है तो हमेशा कॉन्जुगेट होंगे, कॉन्जुगेट भी कैसे बनाओगे ये भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि हमारा जो इरेशनल वाला पार्ट है दैट शुड कैंसिल आउट व्हेन वी आर टेकिंग सम ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में तो वैसे भी कैंसिल आउट होगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + mx + 24 is equal to 0 is 1.5, then what is the value of m? If one of the roots is 1.5, तो m की वैल्यू क्या होगा। अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान है, इसको तो कमेंट में आंसर कर देना कि क्या आंसर आएगा, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है ऐसा। ठीक है, ओके, सो इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव सेशन में जो भी बातें हमने सीखी समझ में आई होगी और सेशन पसंद आया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसएवर, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।